हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे छोटे से होटल पे। ये लोकेशन थी। लोकेशन आप लोग देख सकते हो। मेरे को बहुत प्यारा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो बताना ज़रूर। तो अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका गाइस। ये रही अपनी धन्नो। ये अपना घोड़ा खड़ा है और वो भैया को बाय बोलते हैं और फिर अपन चलते हैं। चलो भाई, जाता हूँ। ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, हाँ गाइस, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है अपने को, ये पूरा पहाड़ क्रॉस करके वो साइड जाने का है, कोल्हापुर के लिए, है ना। तो निकलते हैं अभी। आप लोग खाली व्यू चेक करना गाइस, देखो, है ना। चलो गाइस, अभी चलते हैं। रोड बहुत मस्त है यार, मतलब पूरा पहाड़ पहाड़ के बीच में महाराष्ट्र भाई, देखो बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन एक्सप्लोर करना चाहिए इंसान को अगर इंसान पूरा महाराष्ट्र घूम लिया ना, और खासकर बारिश के टाइम पे, बारिश के टाइम पे अगर हम लोग आएंगे, अभी ये पूरा जला जला दिख रहा है ना, तो अगर बारिश के टाइम पे हम लोग आएंगे, अभी अभी देखो ये कैसा जला जला दिख रहा है, और वही अगर हम लोग बारिश के टाइम पे आएंगे, पूरा ग्रीनरी, पूरा हरा हरा एकदम मस्त, मतलब पूरा हरा हरा दिखेगा। तो चलो आप लोग थोड़ा भी राइड का एंजॉय करो, राइड का मजा लो, क्योंकि फुल पहाड़ वाला रोड है, आप लोग देख ही सकते हो, है ना। देखो बाइक के ट्रिप में यार यही तो मजा है। सच बोलूं तो कार में वो मजा नहीं आता है। भाई किसी किसी को कार भी पसंद हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को पर्सनली कार में उतना मजा नहीं आता जितना मजा मेरे को बाइक में आता है ना। कि बाइक यार एक अलग एडवेंचर है गाइस। इधर रोड पे पता नहीं क्या कुछ तो गिरा है, कलर है क्या है मुझे नहीं मालूम। ये पूरा घाट है। यहाँ पे बेचारे ट्रक वालों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनका कैसा फुल लोडेड रहता है ना, तो इनको प्रॉब्लम होती है। मतलब कार वालों को, बाइक वालों को उतनी नहीं होती है, इनको बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी ये गाड़ी पे ना, बाकी ये बाइक पे गाइस देखो, थकान वगैरह तो वैसा नहीं लग रहा है कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा थकान होएगा, ऐसा होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। मेरे को अभी तक नॉर्मल ही लग रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आराम से, आने के बाद, पहुंचने के बाद, या जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, नहीं तो लगेगा तो ऐसे इसमें ही बता दूंगा, है ना। कि अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तबीयत थोड़ी सी खराब है, बाकी और वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को थोड़ा फीवर था और कोल्ड था, देख लो पूरा नाक वाक जाम है अभी भी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को ऐसा वीकनेस लग रहा है। बाकी ऐसा थकान वगैरह तो नहीं लग रहा है गाइस, है ना। ये बात तो सच है गाइस। देखो कोई भी बाइक के बारे में अगर कोई भी बंदा सही बोलता है, तारीफ करता है, तो देखने वाले लोग क्या बोलते हैं, पर पता नहीं कि मतलब इसके पास है इसलिए बोलता है। देखो यार, मशीन, बाइक सारी की सारी बाइक ही है यार, अपने को कैसा मशीन से प्यार है। अब वो किसी पार्टिकुलर सेपरेट मशीन से नहीं कि भैया इसी से है या उसी से है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है ना। जो अच्छी है वो अच्छी है। जो अच्छी, व्यू चेक करो गाइस, व्हाट अ व्यू यार। सही में पहाड़ में आके ना, अभी देख लो हम लोग उधर एकदम नीचे थे, अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए।
ना। ये टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो गया है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर पहुंच गए। नीचे का व्यू आप लोग देख सकते हो अगर दिख रहा हो तो। वो देखो नीचे का व्यू भाई साहब। लेकिन रोड बनाने वाले भी क्या बना देते हैं यार, है ना, मजा आ जाता है। और मुंबई में कैसा गर्म बहुत है अभी यहाँ पे। एक्चुअली मेरे को रात को है ना ठंडी लग रही थी, और ऐसा नहीं कि तबीयत खराब था इसलिए। पूरा फॉग हुआ पड़ा था पता है। अभी भी देख लो नीचे पूरा फॉग दिख रहा होगा आप लोग को। अभी यहाँ से घाट उतर रहा है। घाट चढ़ने में भी मजा आता है, उतरने में भी मजा आता है यार। पहाड़ की खूबी यही है गाइस, है ना। यही तो मजा है पहाड़ का। मेरी बाइक भी बहुत अच्छा खासा माइलेज दे रही है। अभी फिलहाल मेरे को 34-35 का माइलेज दे रही है। कोई ट्रस्ट करेगा गाइस। R3 मेरे को 34-35 का माइलेज दे रही है, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ। 100-110 मैं कंटिन्यू मतलब क्रूज कर रहा हूँ जैसे ही रोड मिल रहा है। ओहो बाबा, इल्यूजन हो रहा है यार यहाँ तो। अगर वो पीछे व्हाइट वाली पट्टियों पे पूरा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो देखा आप लोग ने, हाथ कैसी चमक रही थी वहां पे, लाइक इल्यूजन जैसा हो रहा था। बहुत सारी पट्टी थी ना इकट्ठा। यार रोड का काम चलते रहता है हमेशा, हर जगह, मतलब हर जगह का यही रोल है। रोड पे काम चलेगा तो चलेगा गाइस, है ना। अभी देखो एक लाइन बंद है, एक लाइन वही चालू होती तो इधर उतनी ट्रैफिक नहीं होती। ये देखो भाई कौन सी तो नई कार की टेस्टिंग हो रही है, ये कौन सी है देखते हैं हम लोग। ये तो मुझे कौन सी है गाइस, अगर किसी को पता हो तो बताना जरूर। कौन सी वो कार है यार। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा गाइस। अगर आप लोग को मालूम पड़ रहा तो बताओ ये कौन सी कार है, तो हम लोग चेंज करते हैं गाइस। आज ये कौन सी कार, बहुत बल्कि सी लग रही है तो छोटी सी, लेकिन ऐसा दिखने में बहुत बल्कि लग रही है। पता नहीं कौन सी गाड़ी है गाइस, है ना। मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा भाई, अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना वो कौन सी कार थी।
में ऐसा रैपअप किए रहते गाइस, जरा भी मतलब पता ही नहीं चलता है ना। अगर किसी को भी पता हो गाड़ी के बारे में तो कमेंट में बताना जरूर भाई। हाँ, अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा हो गाइस तो लाइक जरूर कर देना तुम्हारे भाई के वीडियो को। अभी देखो यहाँ पे ठंडी लग रही है, बहुत ठंड है यार। पंचो आठ उन्नीस बाई भाई सतारा, अभी आगे सतारा है आगे, मतलब अभी लंबा है, बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट बड़ा डेस्टिनेशन सतारा ही है। अगर वीडियो में मजा आ रहा होगा इस तो जरूर लाइक करना अपने भाई की वीडियो को, सपोर्ट दिखाओ यार, प्यार दिखाओ अपने भाई को, एक से एक ट्रिप लेके आऊंगा भाई। और मैंने पीछे लगाया इंडियन फ्लैग क्योंकि दिल से प्यार है यार देश से अपने, अच्छा लगता है गाइस। ये मैंने रात में निकलते निकलते मैंने धक्कों से मंगाया था पता है, क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो जब मैंने पूरा सामान वगैरह बांधा इसमें तो मेरे को लगा कुछ तो गंदी लग रही है यार, तो फिर मैंने उसको लगाया, उसके बाद मैंने उस पर बांधा, उसको टाई अप किया उसको। ऐसा फ्लैग रहता है ना आसपास गाइस तो प्राउड फील होता है पता है आप लोग को। बेंगलुरु 765 किलोमीटर। हाँ जी गाइस, तो अपना फर्स्ट फ्यूल स्टॉप आ गया है, अभी जाके अपना फ्यूल 2 कांडी बचा है, रेड पे हो गया है, 39 का रेंज दिखा रहा है, तो फ्यूल अप करवा लेते हैं। ये कल फुल करके निकला था, उसके बाद का ये पहला फिल अप है, तो टोटल मेरी गाड़ी चली है 303 किलोमीटर्स। गाइस यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, ओनली सीएनजी है शायद, या फिर हाँ ओनली सीएनजी है यहाँ पे, तो आगे देखते हैं अभी। वहाँ पे ओनली सीएनजी था गाइस, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, गलती मेरी है। ये देखो एक्चुअली उतना क्लियर दिख भी नहीं रहा है शायद, अभी कैसा हर कोई पेट्रोल पंप देखता है, कलर देखता है और घुस जाता है ना गाइस, तो मुझे ऐसा दिखा नहीं कि मतलब वो सीएनजी का है किसका है, मैं डायरेक्ट घुस, तो पहले फुल ब्रेक था और उस पर ही पेट्रोल नहीं मिला बताओ। पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है, वैसे तो मिल जाएगा, ये रोड में बहुत पेट्रोल पंप है, पूरा रास्ते भर दिखते आया है मेरे को, अब किस्मत खराब हुई तो पता नहीं गई ना, अभी देखते हैं वो भी क्या होता है। एक तो ये रोड पे 125 किलोमीटर से गाइस ऐसे पूरे रोड में काम चालू है, कहीं ना कहीं थोड़ा 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 ऐसा काम चालू है, इसलिए यार, और ऐसा लग रहा है रोड ही नहीं खत्म हो रहा है ना। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा है, हाँ शायद यहाँ पे पेट्रोल भी है,
ये इंडियन ऑयल का है। तो यहाँ पे फुल करवाते हैं, है ना। देखते कितने का फ्यूल आता है इसमें। अभी भी 37 का रेंज दिखा रहा है, और माइलेज दिया 33 का, और 9.2 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया इसने। और हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर किया 307 किलोमीटर। 4 घंटा चलाया गाइस हम लोग ने। 4 क्या 5 घंटा चलाए, क्योंकि वहाँ पे बीच में घाट पे है ना, वो स्पीड नहीं मिली, और इधर पूरा रोड खराब है, तो फिर वो स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है गाइस। बाकी देखते हैं कितना फ्यूल आता है। फुल फुल करो। कार्ड नहीं चलेगा? ऑनलाइन कार्ड कुछ नहीं? आगे पेट्रोल पंप है? हाँ जी भाई, सो यहाँ इतने टाइम तक रुके, और उनको कैश ही चाहिए। अब फुल होएगा 1200-1400 रुपये में, तो कहाँ से इंसान कैश लाए ना। तो बोलते कैश ही चाहिए। अभी आगे से देखते हैं। ना वहाँ कार्ड चल रहा है ना ऑनलाइन चल रहा है, उनको पैसा देने का बताओ। यार आजकल भी लोग मतलब सीरियसली। ये है अभी जमाना, दुनिया में क्या है भाई। ये भाई सब बोल रहे कैश चाहिए, कार्ड नहीं चलेगा, ऑनलाइन भी नहीं चलेगा। वैसे मैंने कैश रखा है, बट दिक्कत ये देखो, वो बाजू है लेकिन वो जियो का है, राइट साइड में है। तो जियो का पेट्रोल पंप। हम लोग यहाँ से भी जा सकते थे वैसे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते। वो नीचे है पेट्रोल पंप। चलो नीचे कौन जाएगा। अरे इस बार चाहे जैसे चाहे जहाँ मिलेगा डलवाना ही पड़ेगा भाई। नहीं तो अगर खत्म हो गया तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वाला मौसम ऐसा रहता था, पूरा एकदम सब सूखा हुआ रहता, झाड़ पेड़ पत्ते सब। अरे बारिश का मौसम रहेगा ना, पूरा हरा भरा रहता है, उसमें बहुत मजा आता है। लेकिन बारिश में किधर भी राइड करो, बहुत मजा आता है भाई। गर्मी में तो एक तो गर्मी से हालत खराब। चलो फिलहाल यहाँ तो ठंडा है, मुंबई में तो अब तक हालत खराब हो जाती है। देख रहे हो ट्रैफिक, रोड का काम चालू है, ऐसे जाम मिलता है हर 2 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पे। अरे यार भाई, मैं तो ये इससे परेशान हो गया यार सीरियसली।
चलते हैं। पेट्रोल पंप नहीं है वो। अभी अपने को पेट्रोल मिलना बहुत जरूरी है। यस, पेट्रोल पंप दिखेगा इस एचपी का। कार्ड है ना अंकल, फुल कर दो ना। नहीं नहीं, डालो और डालो और डालो। बस बस बस। एक मिनट। हाँ जी गाइस, तो टोटल फ्यूल आया 1108 रुपये का। मतलब हमने 11 लीटर, हाँ 11 लीटर फ्यूल में हम लोग 307 किलोमीटर आए ना। हाँ गाइस, तो इसमें 9.5 लीटर फ्यूल में 315 किलोमीटर टोटल चली है। और वाली है फिर से रेट क्या है 205 का। पता नहीं क्यों गाइस, इसका रेंज जो है 205 से ज्यादा नहीं आता है। लेकिन उसका जो ये रेंज देती है, जो ये माइलेज देती है, उससे ज्यादा दे देती है। इसका क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है भाई। और किसी के बाइक में ऐसा सेम हो रहा हो तो बताओ यार, या कि बस मेरी ही गाड़ी में हो रहा है ऐसा।
हाँ जी गाइस, तो देखो क्या हो गया ये। जैकेट मैंने निकाल के रखा था, ऐसे गर्मी बहुत लग रही थी, तो जैकेट निकल के जो है इसमें फंस गया चाइनीज़ पॉकेट में। पूरा चैन में देखो कैसा हो गया है, पूरा पिघल गया है वो गर्मी की वजह से। ये पता नहीं कहाँ अंदर भी गया था, किधर गया था पता नहीं, ये पूरा पिघल गया गाइस, देख सकते हो आप लोग। इधर है और यहाँ पे भी फंसा है कुछ। नसीब कुछ टूटा नहीं मेरा, और मैं 110 की स्पीड में था, बस कुछ हैपन नहीं हुआ गाइस। तुरंत मैंने देख लिया। अब इसको निकालते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, है ना। सब मेरे ही साथ होना होता है यार। ठीक है गाइस, निकाल के मिलता हूँ फिर, है ना। हाँ जी गाइस, तो 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। देख सकते हो आप लोग, पूरा साफ़ कर दिया हूँ, निकल गया जहाँ तक निकाल पाया हूँ मैं। बाकी ये जो पिघल गया है वो है, और अंदर थोड़ा बहुत है, तो वो पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये अपने से होगा नहीं फिलहाल, मतलब ऐसा टायर फंस नहीं रहा है कहीं भी चलने में। तो देख सकते हो आप लोग, बहुत मेहनत लगा गाइस, पूरा का पूरा 1.5 घंटा लगा है इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को गाइस यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत थक गया। अभी जाके पहले कहीं आराम करूँगा, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा गाइस, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं एक तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।